हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए भोलेनाथ और उनके परम भक्त की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय की पहले की बात है। किसी नगर में भोलेनाथ के परम भक्त एक योगी रहा करते थे। वो दिन रात भोलेनाथ की पूजा अर्चना और उनके ध्यान में मगन रहा करते थे। उन योगी की एक बूढ़ी माँ थी जिसके साथ वो रहते थे। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी और वह काशी जाना चाहती थी ताकि विश्वनाथ जाकर शिव जी की गोद में वह अपने प्राण त्याग सके। बूढ़ी माई ने एक दिन अपनी यह इच्छा अपने योगी पुत्र के समक्ष रखी। इसके अलावा जीवन भर उन्होंने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। अब बेटे ने अपनी माँ की यह इच्छा पूरी करना अपना दायित्व समझा, लेकिन इतनी दूर माँ को ले जाना उन्हें असंभव लग रहा था। रात दिन उनके कानों में उसकी माँ के शब्द घूम रहे थे। बेटा, मुझे काशी ले चल, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर अपने प्यार त्यागना चाहती हूँ। उस योगी के कानों में दिन रात उसकी बूढ़ी माँ का यह शब्द गूंजते रहते थे। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ लिया। घर में बच्चा कुच्चा जो भी खाने का था वह सब लेकर वह चल पड़ा अपनी बूढ़ी माँ के साथ जंगल में। वह काशी की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वृद्ध होने के कारण उसकी माँ का रास्ते में ही स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह उन योगी ने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठा लिया। इस प्रकार वे अपनी काशी की यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। कुछ समय पश्चात वह भी कमज़ोर महसूस करने लगा। उनके पास भोलेनाथ से याचना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बूढ़ी माँ को पेड़ के नीचे बिठाकर खुद ही हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहने लगे कि हे शिव शंभू, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। मेरी बूढ़ी माँ के जीवन में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। कृपा कर मुझे इस पूरे करने का साहस दीजिए। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। मेरी माँ काशी सिर्फ आपके लिए आना चाहती है। कृपा करके मुझे ताकत दे प्रभु। ऐसा कहते कहते योगी जी की थकान वश नींद आ जाती है। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है तो उन्हें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। वो उन्हें देखते हैं तो थोड़ी दूर से कुछ धुएं में से एक बैलगाड़ी उन्हें नजर आती है जिसे वह एक बैल खींच रहा था। उन्हें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि बैलगाड़ी में दो बैलों की बजाय सिर्फ एक बैल हाँक रहा है। जंगल के इलाके में यह नज़दीक आने पर बैलगाड़ी चालक देख रहा था जो एक लंबा कंबल ओढ़े बैठा था। अंधेरे के कारण वो ज़्यादा देख नहीं पाए। जैसे ही बैलगाड़ी नज़दीक आई तो पूछने लगे, भाई, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या हम आपकी बैलगाड़ी में बैठकर यात्रा कर सकते हैं? क्या मेरी माँ को काशी ले जाना चाहते हैं? यह सुनकर अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। वो दोनों बैलगाड़ी में बैठकर चल गए। रेलगाड़ी आगे चलने लगी। बैलगाड़ी कुछ समय बाद योगी के ध्यान दिया कि जंगल का रास्ता होने के बाद भी यह बैलगाड़ी इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ रही है। तब उन्होंने बैलगाड़ी से नीचे देखा तो बैलगाड़ी के पहिए घूम ही नहीं रहे थे। वो रुके हुए थे पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। फिर उन्होंने बैल की ओर देखा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। बैल बैठा हुआ था और बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा, पाया कि वह सिर्फ लामदा ही था, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। तभी उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ मुझे जाना था और आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही उनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी समझ गया कि यह सब भोलेनाथ की माया थी। वह वापस अपने गांव की ओर लौट आए। गांव के लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी कैसे लौट आया? यह अपनी माँ को काशी नहीं ले गया, उन्हें कहीं जंगल में छोड़ के आया। गांव वाले उनसे पूछने लगे, तुम तो अपनी माँ को काशी लेकर गए थे, इतनी जल्दी कहाँ से लौट आए? यह बेचारी को कहीं छोड़ कर आए हो? तब योगी ने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ा। भोलेनाथ स्वयं ही मेरी माँ को लेने आ गए।
गांव वाले बोले, यह क्या कह रहे हो? तब योगी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। भोलेनाथ स्वयं मेरी माँ को अपने साथ ले गए। अगर आप मेरी बात माने तो बहुत अच्छा, ना माने तो बहुत अच्छा, आपकी मर्जी। तब गांव वाले बोले, अच्छा ऐसी बात है, तो हमें कुछ ऐसा परिणाम दो हम तुम्हारी बात को सत्य माने और यह मान ले कि भोलेनाथ स्वयं तुम्हारी माँ को लेने आए थे। तब योगी बोला, मैं नहीं जानता, मैं उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लंबाड़ा दिखा, वह कोई चेहरा नहीं, वह कुछ नहीं दिख रहा था, वह सब खाली था। तभी अचानक ने सभी ने देखा कि वह बात बताते वह योगी भी अंतर्ध्यान हो गए और सभी गांव वाले भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी भोलेनाथ की थी। सावन के महीने में सुने जाने वाली बहुत अच्छी पावन कथा थी। तो दोस्तों, मंत्र भी है हमारा सावन के सोमवार का मंत्र, जिसे हम आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मंत्र भी शुरू करते हैं। मंत्र हमारा इस प्रकार है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारे से कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ताकि अभी सभी भक्तों की हाजिरी लग जाएगी। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 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 ओम तत्पुरुषाय विद्महे
विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय 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 विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र